उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 को, जिसमें एक लेसन है हिंदी के पाठ में पुंगल। क्लास 7 पुंगल। तो आइए इस लेसन को हम शुरू करते हैं। पुंगल। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेती बाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। अब चारों तरफ हरियालियां छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानो भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलिहान अनाज से भर जाते हैं तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए चमक उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पुंगल नया फसल का त्यौहार है। बता रहे हैं पुंगल नई फसल का त्यौहार है। ये संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का ये प्रमुख त्यौहार है। ये जनवरी में मनाया जाता है। पुंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान काटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बगीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। उन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। इसके जीवन में मिठास आ जाती है। संक्रांति के दिन नए सवाल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पुंगल कहते हैं। इसी से त्यौहार का नाम पुंगल पड़ जाता है। अब देखते हैं हम आगे क्या कहते हैं। तमिलनाडु में पुंगल त्यौहार पूष मास में आरंभ के 4 दिनों तक मनाया जाता है। पुंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्यौहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पुंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगेठी जलाकर नए बर्तन में पुंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पुंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिस कर आँच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं, जोश में चिल्लाते हैं, पुंगलो पुंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पुंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने पास पड़ोस में पुंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पुंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पुंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माट्टू पुंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ है धन। धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पुंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। लोग उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और
अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है। चौथे दिन काड़ूम पुंगल होता है। खाना बांधकर पूरा परिवार घर से बाहर निकल पड़ता है। जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर उस त्यौहार का आनंद लेते हैं। खेतों से संबंधित ये त्यौहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। खेती से मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मनाते हैं। उत्तर भारत में संक्रांति पर स्नान का महत्व है। गंगा, यमुना, नर्मदा, शिप्रा आदि नदियों में लोग स्नान करते हैं। चावल और मूंग की दाल की खिचड़ी बनाकर खाते और खिलाते हैं। महाराष्ट्र में तिल गुड़ का त्यौहार है। तिल स्नेह का प्रतीक है और गुड़ मिठास का। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घिया गुड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। लोग अपने घर से बाहर आंगन में या चौराहे पर लकड़ियां जमा करते हैं। संध्या के बाद स्त्री पुरुष और बच्चे वहां इकट्ठे होते हैं और लोहड़ी जलाते हैं। नई फसल का मक्का आग में डाला जाता है। ये खील की तरह फूल उठता है। लोग मक्के की फूल यानी कि खील और तिल को रेवड़ियाँ बांटते हैं, आपस में प्रेम से मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पाणूट का त्यौहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्यौहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की संस्कृति एकता को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कहें तो ये हमारा भारत देश एक ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया से अलग और बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, क्योंकि यहाँ पर हर ज़ात, धर्म, मज़हब, अलग अलग संप्रदाय और मज़हब व मिल्लत के लोग रहते हैं और आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हमें इसी तरीके से अपने मुल्क भारत को हमेशा बनाए रखना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और चाहे जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं, हमें हर एक धर्म की इज़्ज़त करनी है। हमें हर एक के त्यौहार को प्यार करना है और हर एक को हमें और आपको रिस्पेक्ट देना है। अब आइए हम देखते हैं अभ्यास में शब्द अर्थ। बुआई करना मतलब बीज बोना। सिंचाई करना मतलब पौधों फसलों को पानी देना यानी कि सींचना। निराई करना यानी कि फसल के आसपास उग आए घास फूस को हटाना। गुनगुना यानी कि धीमी आवाज़ में गाना। थिरकना यानी कि नाचना और चढ़ाना यानी कि भोग लगाना। पूस बोलते हैं कि पूस का महीना जनवरी के आसपास के महीने को ही पूस बोलते हैं हिंदी में। मंगलमय मतलब ये यानी कि कल्याणकारी। आँच यानी कि आग की लौ। मायका यानी कि महिलाओं के लिए माँ का घर। और खील मतलब आग में भुना हुआ चावल। भोज यानी कि दावत। और प्रतीक मतलब निशानी। और दैनिक मतलब दैनिक रोज़ाना। अब यहाँ पे देखिए कुछ सवालात हैं पाठ से। पाठ नंबर 1, पोंगल का त्यौहार अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। पाठ के आधार पर तालिका भरो, यानी कि यहाँ पे जो है कि सीरियल नंबर भर देना है, फिर यहाँ पे राज्य भरना है, फिर त्योहारों के अलग अलग नाम भरना है। जैसे कि तमिलनाडु में क्या कहते हैं और जो है महाराष्ट्र में, बिहार में, बंगाल में उसके क्या क्या नाम है, इन तमाम चीज़ों को आपको इस चीज़ में फिल करना है। पोंगल 4 दिनों तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन मुख्य क्रियाकलाप है ना, बताओ। भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस बात को सिद्ध करने के लिए 2 उदाहरण दो। तो ये भी आपको देना है।
तुम्हारी पसंदीदा तुम्हारे प्रदेश में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तुम्हें कौन सा त्यौहार सबसे अच्छा लगता है, ये बातों को लिखना है यहाँ पे। खेती बाड़ी, पाठ में खेती से जुड़े अनेक शब्द आए हैं, तुम्हें खेती या बागवानी से जुड़े कुछ औजारें के नाम यहाँ पे बताने हैं कि यानी कि कुदाल है, खुरपी है, कचिया है और बहुत सारी चीज़ें जो आपके शहर में बोले जाते हैं, उन चीज़ों को लिखना है। रंगोली, पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। रंगोली बनाने के लिए किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, सूची बनाओ। एक सूची बनाना है आपको, लिखना है, एक नोट लिखना है। नीचे दी गई जगह में रंगोली के कोई डिज़ाइन इसके अंदर में बनाना है। खाना पीना, पाठ में ऐसे अनेक चीज़ों के नाम आए हैं जिन्हें खाने पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, बताओ उनका प्रयोग किन पकवानों में होता है, जैसे कि चावल है, गन्ना है, इन तमाम चीज़ों को आपको करना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये काविश, हमारी ये कोशिश पसंद आए, पोंगल लेसन को मैंने पाठ को आप लोगों के सामने में रखा, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इस बेहतरीन और मालूमात खेज़ लेसन को शेयर कीजिए। फिर हम आपसे चाहते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे हम आपसे दूसरे वीडियो में। शुक्रिया।